हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में होंगे, अपना पढ़ाई पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, उस पाठ का सार संक्षिप्त रूप में समझाऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह सार समझने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, ये पाठ यशपाल जी ने एक बनावटी शैली पर लिखा है। यशपाल जी का जन्म 1903 में जो पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई और इसके बाद इन्होंने लाहौर से ग्रेजुएशन की थी, मतलब बीए किया था। ये सुखदेव जी और भगत जी से इनका परिचय हुआ। इसके बाद ये इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। लखनवी अंदाज पाठ के बारे में उन्होंने बनावटीपन पर बनावटीपन शैली पर कटाक्ष किया है, मतलब व्यंग किया है। इस पाठ का सार इस प्रकार है कि लेखक एक लखनऊ में लोकल ट्रेन में चढ़े। एक खाली डिब्बा समझकर वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े। वहां पर पहले से ही एक नवाब साहब बैठे हुए थे। वो अकेले थे। उनको लेखक का आना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि मैं अकेले सफर करूं, लेकिन लेखक के आने से वो असुविधा में आ गए। लेखक ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सामने की बर्थ पर वो बैठ गए। जो नवाब साहब थे, उन्होंने अपने साथ बर्थ पर 2 खीरे भी रखे हुए थे। वहां पर स्टेशन पर खीरे बेचने वाले आते हैं। उन्होंने ताजे 2 खीरे लिए हुए थे। वो तौलिया बिछाकर बर्थ पे साथ में ही रखे हुए थे। जब ट्रेन चल पड़ी तो नवाब साहब ने उन खीरों को पहले लोटे में पानी रखा था, उनको धोया। धोकर उन्हें छीला और छीलकर नमक वगैरह लगाया। इसके बाद उन्होंने लेखक से भी कहा कि शौक फरमाइए, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। अब नवाब साहब ने उन खीरों को बड़े ही आराम से एक एक फाक को उठाया और उन्होंने पहले खीरों के ऊपर नमक वगैरह छिड़क दिया, क्योंकि जब लखनऊ में खीरे बेचने वाले आते हैं तो वो साथ में नमक मिर्च वगैरह भी देकर जाते हैं। तो उन्होंने पहले उस पर नमक वगैरह बुरक दिया और एक एक फाक को बड़े ही आराम से उठाकर उसको सूंघा और सूंघ कर बाहर फेंक दी। वो इस तरह हर खीरे को उन्होंने किया। लेखक ने देखा कि नवाब साहब अपनी नवाबी दिखाने के लिए ये खीरा ना खाकर खीरे को बाहर फेंक रहे। ये सब देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नवाब साहब, अगर मैं ना होता तो क्या नवाब साहब उन खीरों को फेंक देते? नहीं, वो खीरों को खा लेते। लेकिन वो लेखक के सामने अपना अंदाज, अपना नवाबीपन दिखाने के लिए उन्होंने उनके सामने खीरे नहीं खाए। इस प्रकार उन्होंने सारे खीरों को जो खीरे की फाक थी उनको सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दी गई। फिर वो बर्थ पर लेट गए और इस तरह डकार लेने लगे जैसे उनका पेट भर गया। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना खाए इनका पेट भर गया। तो वो सोचने लगे कि अगर ऐसा होता है तो हम जो कहानी लिखते हैं, कहानी में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: विचार, घटना और पात्र। तो हम भी बिना बताए घटना, पात्र और विचार की कहानी लिख सकते हैं कि जब बिना बताए खाए पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी भी लिखी जाती है। ये सोचा लेखक ने इस पाठ के माध्यम से एक बनावटीपन शैली के ऊपर व्यंग किया है कि लोग दिखावा करने के लिए क्या क्या करते हैं। ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सार समझाया है। इस पाठ में काफी शब्द उर्दू के आए हुए हैं, क्योंकि ये पाठ में उर्दू शब्द इसलिए आए हैं क्योंकि नवाब साहब जो थे अपने नवाब अंदाज में बोल रहे थे, तो उर्दू शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। सो ये था इस पाठ का संक्षिप्त रूप में सार।